हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में अब तक हम लोग 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हम सभी के उनके प्रश्न उत्तरों को देख चुके हैं, चैप्टर्स को पूरा अच्छे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, जो आपकी खास कर हम उन सेक्टर की बात करेंगे जो आपके तृतीयक, जो आपके क्षेत्र की हैं, जो आपके फोर्थ आपके सेक्टर की हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी की जो आपकी चीजें थी, जिन हम क्षेत्रक को देख रहे थे, हमने प्राथमिक को देख लिया, द्वितीयक को देख लिया। अब हम लोग जो है आपका सर्विस सेक्टर, जो खास करके जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, उस पर हम लोग अपना विचार करेंगे और उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। चैप्टर के माध्यम से मैं आपको सारी चीजों को समझाता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा। अगर आपको चैप्टर के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर जो आपका 7 है हमारे पास, इस चैप्टर नंबर आपका 7 में आप अगर देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 7 को हम लोग आपका अच्छे से जो है आपका देख लेते हैं और एक एक करके हम जो है इसमें आपका बात भी करेंगे और जो सारी चीजें उसको देखेंगे। क्लियर है। चैप्टर नंबर 7 हमारे समक्ष है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। कह रहे कि जब आप बीमार पड़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। सही बात है भाई, जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप परिवार डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं और किसी विवाद की स्थिति में कानून की राय वकील से ली जाती है। मान लीजिए किसी कोई आपको विवाद आपका फंस जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अगर आपको कोई राय लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे, आप वकील के पास जाते हैं। इस प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवा विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक आपके कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन अभ्यास में इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। क्रियात्मक क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञता और आपके परामर्श को आपका दर्शाता है कि आप किससे कैसी सलाह ले रहे हैं, आप कैसे उसे डिस्कस कर रहे हैं, चीज को आपको दर्शाता है। आर्थिक विकास की आरंभ अवस्था में लोग एक बड़े पैमाने अनुपात सेक्टरों में कार्य करता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें आपको सर्विस सेक्टर का जो महत्व है वो आपको समझा रहे हैं। देखिए सर्विस सेक्टर में क्या होता है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए सर्विस सेक्टर है क्या, आप तृतीयक क्षेत्र कहते किसको हैं। सबसे पहले जो है ये आपको विजन साफ होना चाहिए कि आप तृतीयक क्षेत्र कहेंगे किसको। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, ये सारे सर्विसेज क्या होती हैं आपका इसके अंतर्गत आती हैं। क्यों आती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इनको देखोगे। देखिए आपको
शिक्षा लेने के लिए मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आपको दवाई लिख रहा है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। आप किसी होटल में जाते हैं, आप होटल में रुकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बैंक में बैंकिंग सुविधा का काम करते हैं, तो ये सब क्या है? तो ये सब आपका, आप लोग खुद देखेंगे ये क्या है। ये सारी चीजें हैं आपका कि ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आप किसी मुकदमे में वकील की हेल्प लेते हैं, वकील आपका केस लड़ता है, तो ये क्या है, सब आपके सर्विस सेक्टर का काम है। अब बताइए मुझे, कुछ इस क्षेत्र में कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं। आप बस में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो क्या हुआ, आपका टर्सरी क्षेत्र हुआ, आपका तृतीयक क्षेत्र हुआ। क्या आपने कुछ उत्पादन किया? नहीं। लेकिन आप एक स्थान से दूसरे स्थान आप आसानी से पहुंच गए, तो ये क्या है? तो बच्चों, ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें आपका जो है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपके थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, अब जितना भी लोग लगे हुए हैं, अगर आप पहले देखोगे तो आजादी के बाद देश की जितनी भी अधिकतर आपकी जनसंख्या थी वो प्राइमरी एक्टिविटी में संलग्न थी, जो आपकी प्राथमिक क्रिया थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो आपका विनिर्माण में जो है, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन में हो, किसी वस्तु का निर्माण उत्पाद में हो, वहां सबसे बड़ी संख्या लगी हुई थी। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जो है, अब जीडीपी में खासकर हम बात करें तो जो हमारा थर्ड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, उसका योगदान हमारी जीडीपी में निरंतर वर्ष प्रति वर्ष आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप इसकी ऊंचाइयों पर गौर कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किसने इसने आजादी के बाद के खास करके आपके 90 के दशक से एक बहुत अच्छी सफलता बनाई है, और कैसे आपका व्यापक रूप में निकलकर सबके सामने आया है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्थिक विकास की आरंभ अवस्था में लोगों का एक बड़ा भाग अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। कह रहे अर्थ जिनका आर्थिक विकास है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां लगता है, आपका जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें लगा होता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक आपके तृतीयक क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। क्या पाते हैं? तृतीयक जो आपके क्रियाकलाप हैं उनमें आपका रोजगार पाते हैं, और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत हैं। और क्या है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कैसे हैं आपके कार्यरत हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिर्माण दोनों सम्मिलित हैं। कह रहे हैं जो आपका टर्सरी जो आपका सेक्टर है उसमें उत्पादन और विनिर्माण जो है दोनों आपका सम्मिलित है। अब देखिए, तृतीय क्षेत्र में क्या है, उत्पादन भी शामिल है और उसका विनियमन भी शामिल है। उत्पादन में क्या है आपका, हम किसका उत्पादन करते हैं, आपके सेवाओं का, ना कि किसी वस्तु का। इसमें सेवाओं का, जो आपके सर्विसेज हैं, हम उनका उत्पादन होता है, जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन में परोक्ष रूप से पारिश्रमिक वेतन के रूप में मापा जाता है। अगर हम सीधे बात करें तो जो आपका श्रमिक है तो बच्चों किसके रूप में मापते हैं हम लोग, आपका वेतन के रूप में मापते हैं। विनियमन के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल है। क्या है, विनियमन के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या है आपकी, परिवहन, ये सारी चीजें आपकी शामिल है, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। जो आपकी दूरी है उन दूरी का आपका निष्प्रभाव करने के लिए ये सारी चीज की जाती है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवा का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। मूर्त मतलब जिस अवस्था में कोई वस्तु है उसके उत्पादन की बजाय हम क्या करते हैं, सर्विस को हम व्यावसायिक उत्पादन में सम्मिलित कर लेते हैं। मान लीजिए अब होटल है, वो तो मूर्त रूप में जैसे है वैसे खड़ा, लेकिन हम उसे सर्विस करते हैं, लोग उसमें रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को उत्पादन दे रहे हैं। उत्पादन किसका है, सर्विसेज का। वो सर्विसेज क्या है, लोग आते हैं, रुक जाते हैं और चले जाते हैं। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रम के प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते।
ये एक नस्ल साज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषापालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशी इत्यादि में काम के इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? इन सब चीज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीनरी, फैक्ट्रियों की अपेक्षाकृत कमियों की विशिष्टीकृत कुशलता का अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करता है। क्या करता है? इन सब चीजों पर आपका अत्यधिक चीजें जो हैं वो आप इन सब पर आपका डिपेंड करती है। ठीक, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे आपका तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार की। जो आपकी थर्ड टाइप की जो एक्टिविटी है, जिनको हम बोलते हैं आपका सर्विस सेक्टर, उनके प्रकारों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका तृतीय क्रियाकलाप क्या है, आप कैसे उनको मापते हैं, कैसे उनको देखते हैं। तो फिलहाल अगर आपको तृतीय क्रियाकलाप में कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, आप अपना डाउट, आप अपने कमेंट्स को मुझसे पूछ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी से खरीदते हैं, बस या रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं और अध्यापन के लिए अध्यापकों की गुण अध्यापकों से पढ़ते हैं और बीमार होने की स्थिति पर डॉक्टर से आप सेवा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, संचय और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप में शामिल हैं जिनकी इस सेक्टर में आपकी चर्चा की गई है। चार्ट आपका 7.1 तृतीय क्षेत्र के आपके क्रियाकलाप के आधार प्रस्तुति करता है। अब आप उसको देखेंगे चार्ट को तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत बेसिक रूप से आपको क्लियर हो जाएंगी और आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए थर्ड, अगर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करें कि क्या है, अब देखिए इस थोड़ा सा जैसे हम लोग पिछले हमने आपका सेकेंडरी एक्टिविटी को समझा था, इस तरह से हम लोगों को इस पर भी आपका विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है? अब देखिए अगर हम लोग यहाँ आपकी बात करें इसके अंतर्गत, तो आपके जो भी तृतीय क्षेत्र है उनमें आपका व्यापार आता है, आपका परिवहन, ये सब वाणिज्य का आता है, परिवहन आता है, आपका संचार आता है और आपकी सेवाएं आती है। और खास कर हम लोग अगर बात करें व्यापार की, व्यापार में दो व्यापार है, थोक व्यापार और एक आपका फुटकर व्यापार। फुटकर को समझिए, थोक मतलब ऐसे जो होलसेल प्राइसर है, फुटकर मतलब जो आपकी आम परचूने की दुकान वगैरह होती है, आप इनको समझ सकते हैं। और थोक में भी दो स्थिति है, नगर में जो घर आपूर्ति करते हैं, जो आपके मंडियों में देते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग आपके फुटकर में देखें तो आपका नगर में मान लो और शहर में मान लो, इन दोनों में मान लो। क्लियर है? ऐसी स्थिति पर अगर हम लोग आपका बात करें, नगरीय स्थिति हो गई और ये आपकी ग्रामीण। तो ग्रामीण में जितने भी आपके बाजार लगते हैं वो सारी स्कीमें इसके अंदर आ जाती हैं। नगर में आपका संग्रहालय भंडार हो गया, डाक ऑर्डर हो गया, सुलभता से आपका बाजार हो गया, लोक वितरण की जो भी योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आपके शामिल हो जाती हैं। परिवहन में आपका रेल तंत्र हो गया, सड़क तंत्र हो गया, जल तंत्र हो गया और आपका वायु तंत्र हो गया। ठीक। और जल तंत्र में एक देश के अंदर हो गया, एक देश के बाहर हो गया, महासागरीय। वायु यात्रा में एक आपके यान में एक आपको यात्रियों को ढो रहे हैं, एक आपको माल को ढो रहे हैं। ये इनके प्रकार हो जाएंगे। अब देखिए रेल का भी जो नेटवर्क है वो बहुत विस्तृत है और सड़क का भी जो आपका नेटवर्क है वो भी बहुत विस्तृत है। आप इसको देख सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। तो इन सारी स्थिति पर आप लोग जो हैं एक एक करके गौर कर सकते हैं। ठीक। अगर आप इनको देखोगे समझ आएगा। अब अगर हम संचार की बात करें, संचार में परिवहन के साधन देखना है, संचार में आपका दूरभाष देखना है,
लाइन देखना है और आपका मोबाइल देखना है। और एक इसमें होता है आपका दृश्यव्य, जैसे हम रेडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, अब आपके टीवी इत्यादि देखते हैं, इन सब चीजों से हम लोग आपका देखते हैं तो हमको पता चल जाता है, ठीक है, कि कब की स्थिति हो रही है और क्या सारी चीजें हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान रखिए आप लोग। यही है आपका 7.1 यूनिट को, इसको देख लीजिए, इसको समझ आएगा आपको। अब देखिए अगली यूनिट है व्यापार और आपके वाणिज्यिक। व्यापार में आपका ट्रेड में और आपके कमर्शियल की जो आपकी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं और इस पर हम लोग अपनी बात भी करेंगे। व्यापार वस्तुतः अन्यथा उत्पादित मदों का क्रम और विक्रय है, यानी कि क्या क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देशित लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें आपका व्यापारिक जो केंद्र है वो आपका कहा जाता है। ठीक, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान की मुद्रा विनियमितक व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया जाता है। क्या करते हैं? इन सब चीजों को आपका हम लोग इनमें आपका जन्म देते हैं और उनको देखते हैं, ठीक, कि क्या किस तरह की चीजें हैं। व्यापारिक केंद्रों में ग्रामीण और नगरीय विपणन दोनों में विभक्त किया जाता है कि नगर में क्या स्थिति है, ठीक है, और आपका जो केंद्र है इनमें क्या स्थिति है, इन सब में आपका विपणन किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए जो ट्रेड होता है, ट्रेड किस माध्यम से होगा? आप वस्तु को लेंगे, वस्तु के बेचेंगे। अब ऑब्वियस है कि आप कम रेट में लोगे और बेचोगे कैसे आप लोग बच्चों? ज्यादा रेट में जो है आप बेचने की कोशिश करोगे। क्लियर है? तो ये कोशिश आपको पता होनी चाहिए कि आपका किस प्रकार की होगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बहुत सारे छोटे मोटे आप कैसे केंद्र होते हैं जो आपका व्यावसायिक केंद्र है, जो आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में आपका निर्माण करते हैं, इन बहुत सारी वस्तुओं का और सर्विसेज का, तो ये सब चीजों को हमको इनमें देखना है। अब है ग्रामीण विपणन केंद्र। है ग्रामीण विपणन केंद्र, गांव की जो मार्केट सेंटर है उसकी बात कर रहे हैं। निकटवर्ती है, बस्तियों का पोषण करते हैं, अर्धनगरी केंद्र होते हैं। ये अत्यधिक अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारी केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है, जिस तरह की आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत लेवल पर आपका ट्रेड हो या एक बहुत बड़े कमर्शियल लेवल की आपके सर्विसेज हो, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये जो आपकी सारी चीजें हैं, ये आपका यहाँ पर जो है वो विकसित आपका नहीं होती है। स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र के होते हैं। इनमें अधिकांश केंद्रों में मंडी, थोक बाजार और फुटकर, क्या कह रहे हैं, मंडी, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये नगर में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों को अधिक महंगी वाली वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। कैसे हैं ये सारे आपके, इन सब के लिए आपका बहुत आपका महत्वपूर्ण केंद्र है और इन सबको आपका देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब है ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की अवधि, बाजार कि कैसे अवधि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका बाजार का जो परिवेश है वो आपका बढ़ रहा है, वो आपका घट रहा है, उन सभी को हमको इसके अंतर्गत जो है आपका देखना है और हमको उस पर आपकी
बात भी करनी है कि कैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो इतना सबको याद रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न काल के अंतरालों में परिस्थानिक अवधि बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, जहां परिग्रामीण क्षेत्र से लोग आकार समय समय पर अपनी आवश्यकता की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक दूसरे के स्थान पर लगे रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार की विभिन्न दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्रों में आपकी सेवाएं प्रदान करते हैं। कह रहे जो लोग हैं वो सारे आपके सर्विसों में लगे रहते हैं और इन सर्विसों के साथ क्या है, ये सारी चीजें आपकी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दुकानदार देखिए आपको हर गांव में स्टोर की तरह आपको दिखाई देगा। आप बेसिकली जो है आप इन दोनों जो इमेजेस हैं, आप इन दोनों चित्रों को आप देख सकते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देगी, एक आपको शहरी क्षेत्र में। तो आप संरचना का जो अंतर है बेसिकली वो आप लोग इस संरचना के अंतर में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, नगरीय बाजार केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवा शामिल है और बहुत सारी ऐसी यूनिक सब जो होती हैं, विशिष्ट यूनिक जो है चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं बल्कि सेवाएं लोगों द्वारा वांछनित अनेक विशिष्ट वस्तुएं सेवा उपलब्ध कराती हैं। और ऐसा नहीं केवल एक चीज मिलती है, यहाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके सर्विस आपके प्रोवाइडर हैं। अब देखिए, शहर में होम डिलीवरी जैसे सिस्टम भी आ रहे हैं, ये भी आपका सर्विस का ही पार्ट है। अब आप घर बैठिए, खाना सब्जी राशन वगैरह सब आपको वहीं मिलेगा। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्माण पदार्थों के साथ साथ विशिष्ट बाजारीकृत के बाजार में प्रस्तुत करते हैं। श्रम बाजार, आधार निम्न उत्पाद पर बाजार, इसमें शैक्षणिक संस्थाओं के व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, पशु चिकित्सक, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये इसमें आपकी उपलब्ध हैं और इन सारी चीजों को आपका देखना है। ठीक, और इन चीजों पर आपका विशेष तरीके से आपको गौर करना है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। अब है फुटकर बाजार। क्या आप फुटकर मार्केट इसको कहते हैं? ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रेता से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर विक्रेताओं के भंडारित उदाहरण हैं। कैसे हैं? ये सारी चीजें आपके भंडारित हैं आपके, और इन सब का आपको बहुत अच्छे लेवल पर भंडार आपको यहाँ फुटकर रीजन में आपको देख सकते हैं और आपको दिखाई भी देगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं थोक व्यापार की कि थोक व्यापार क्या है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागर, पूर्ति घरों द्वारा होता है, ना कि फुटकरों भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्मित और सीधे खरीदे जाते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रातः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं पर कार्य कराने का संचालन करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फुटकर विक्रेता थोक विक्रेताओं में क्या अंतर है। ठीक, फुटकर विक्रेता तो आप देख लीजिए, सिंपली वो लोग हो जाते हैं कि आप देखेंगे वो आएंगे और फुटकर रूप से आप चीजों को एक एक दो चीजों को
खरीदेंगे कई 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो रेडी से, फेरी के माध्यम से, ये सारे। अब थोक विक्रेता क्या है, वो आपका बल्क में इन लोगों को आपका चीजें प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? इन सब लोगों को ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि लोगों पर भंडारण की जो श्रृंखला है, जो चैन है, वो आपकी बन सके और सीधे इन फुटकर लोगों को वो चीजें उपलब्ध करा सकें। अब देखिए, एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि फुटकर थोक दुकान से वो 50 किलो दाल खरीद ले, शायद वो 2 वर्ष तक 50 किलो दाल ना खा पाए, लेकिन हाँ, वो जो आपके फुटकर व्यापारी होती हैं वो आपका बेच सकते हैं, क्योंकि उनके पास लोग लेने की, जो लोग सामान लेने आते हैं, अलग अलग संख्या में, अलग अलग रेट पर वो सामान खरीदते हैं। तो इन सब चीजों का हम लोगों को विशेष रूप से आपका ध्यान रखना चाहिए और हमें उन पर आपका बात भी करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो एक बार हम लोग आपका पीछे देख लेते हैं पुनः, और इसमें बात कर लेते हैं कि क्या था अब आपका तृतीय क्रियाकला, और आप इस पर भी अगर गौर करेंगे तो सारी चीज आपको चैप्टर के रूप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए किस तरह से अमेरिका में डब्बा बंद आपके आहार बाजार, यानी कि जो चीज यहाँ आपको सब्जियों में थोक रूट ऐसे मिल रही है खुली, वो यूएस में आपको इस तरह से स्टोर में जो है वो आपको पैकेज बंद के रूप में आपको दिखाई देगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। कैसे मिलेगी आपको? पैकेज बंद के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको इन सारी चीजों पर आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है। चलिए, फिलहाल कुछ पूछना है इसमें, कुछ डाउट है इसमें? तो फुटकर विक्रेताओं को हमने इसमें पढ़ लिया। ग्रामीण जो आपका विपणन केंद्र है, नगरीय जो आपका बाजारी केंद्र है, केंद्रों को हमने देख लिया, बाजार व्यापारों को देख लिया, ग्रामीण अधिक जो क्षेत्रों में जो आपका किस प्रकार का सिस्टम डेवलप है, इसको हमने आपका इनमें देखा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो कल बात करेंगे आपका ट्रांसपोर्ट की, हम लोग कल बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह से आपका सिस्टमैटिक चीजें आपकी बनी हुई हैं, और उन सिस्टमैटिक हम चीजों पर किस तरह से अपना विचार कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग आपको सिस्टमैटिकली आप उनको देख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना, इन सबको रिवीजन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने नए चैप्टर को प्रारंभ किया है, और हम लोग इसमें सर्विस सेक्टर को और हम लोग तृतीय क्षेत्र की नई नई चीजों को और उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, और कैसे चतुर्थ आपकी क्रियाएं हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप सभी को चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन करना है। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।